हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 31वें श्लोक को देख रहे हैं और 30वें में आपने देखा था कि भगवान क्या सोच रहे थे। अस्मालोकादुपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम अर्हत्य उद्धव एवाध संप्रत्यात्मवताम वरः। अस्माद लोकात उपरते, मैं इस लोक से, भगवान कह रहे हैं अर्थात इस मर्त्य लोक से उपरते, अब उपरत हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। मयि ज्ञानम मदाश्रय, मेरे संबंध में जो मेरे आश्रित ज्ञान है, मैं मदाश्रय ज्ञान मतलब जो मेरे संबंध में आश्रय, मेरे संबंध में जो ज्ञान है उसको अर्हति, उसके योग्य हैं उद्धव एव आध। आधा मतलब साक्षात रूप से उद्धव ही उसको धारण करने के योग्य हैं। संप्रति आत्मवताम वरः, संप्रति मतलब इस समय, और आत्मवताम मतलब जिन्होंने भगवान को ही अपना सर्वस्व माना है या आत्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं उद्धव जी। इसलिए ऐसा आप क्यों कहते हो कि वह सर्वश्रेष्ठ है, तो उस पे आज वह श्लोक कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। नोद्धवोणवपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः। नोद्धवोणवपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः। अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु। अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु। नोद्धवोणवपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः। योद्धवोणवपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः। अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु। अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु। नोद्धवोणवपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः। नोद्धवोणवपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः। अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु। अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु। नोद्धवोणवपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः। नोद्धवोणवपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः। अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु। अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु। बोलिए। नोद्धवोणवपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः। नोद्धवोणवपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः। अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु। अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। तो देखिए, पहले समझ लीजिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि भगवान के बराबर तो कोई है ही नहीं, असमूर्ध्व। ये सिद्धांत है कि भगवान के बराबर तो कोई है ही नहीं। तो ये उद्धव के लिए भगवान ही है। क्यों कह रहे हैं कि मुझसे बिल्कुल घटकर नहीं, अर्थात बिल्कुल मेरे सम है। तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा नहीं है कि उद्धव जी के शरीर से अनेकों ब्रह्मांड बाहर आ रहे हैं। केवल एक अर्थ में वह भगवान के से बिल्कुल कम नहीं है। क्या अर्थ में? कि वह गुणों से वैसे ही प्रभावित नहीं होते जैसे भगवान। ऐसा नहीं कि भगवान के समान शक्तिशाली भी वही हो गए या सब कुछ, तो भगवान नहीं बन गए। भगवान कह रहे हैं कि ये स्पष्ट है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी प्रभावित नहीं हुआ है। हाँ, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग ऐसे समझ रहे हैं कि हम लोग कैसे गुणों के द्वारा कभी भी प्रभावित होते ही हैं, और उसमें ना जोड़ दीजिए। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? जैसे हम लोग हमेशा गुणों के द्वारा प्रभावित होते हैं, वैसे वो कभी नहीं होते। आज कहीं ये क्या व्याख्या कर रहे हैं? ऐसे ही चक्रवर्ती व्यास व्याख्या कर रहे हैं। अभी आप देखना, जैसे हम लोग या तो कभी रजोगुण या कभी तमोगुण या कभी सतोगुण, इसी में घूमते रहते हैं। कभी भक्ति का थोड़ा सुख मिल जाता है तो महाराज कह रहे थे कि हाँ, कभी कभी भगवान थोड़ा गुणों को सस्पेंड कर देते हैं। जो उसका प्रभाव है थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है तो लगता है आहा भक्ति में हम लोग स्थिर हो गए। फिर उसके बाद रजोगुण आ गया, फिर तमोगुण, उसके बाद अभी तो गुणों के अंदर ही चल रहे हैं। और इनके बारे में क्या कहा है? कभी भी प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं हुए ही नहीं। इसीलिए तो जब प्रातराशः याचितः, भगवान की बचपन में सेवा कर रहे हैं और माँ बुलाती है तो वह भोजन नहीं ग्रहण करना चाहते थे।
आप में से अभी आप लोग ऐसे स्तर पे आ गए कि सुबह के जब में भोजन ना याद आता हो कि आज क्या बनना है? अभी सब हम लोग अच्छा मेरे साथ में ही सब लोग ठीक है, तो हम लोग अभी हैं, अभी प्रकृति के स्कोप है कि आज क्या बनना है ये आ ही जाता है। या फिर क्या बनाना है, मान लीजिए आपको बनाना है तो आज क्या बनाना है, छोला चावल, राजमा चावल, व्हाटएवर। ऐसा कभी हुआ कि याद ही ना रहे कि क्या बनाना है? अभी जस्ट पुटिंग इन प्लेस के भी हम लोग कहाँ है। ऐसे तो हम लोग आत्मा है, हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन सबसे पहले विचार यही आता है आज क्या खाना है। इट्स क्वाइट हम्बलिंग। तो वह प्रकृति के गुणों के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ, इस अर्थ में वह भगवान के बराबर है। अतएव भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वह इस जगत में रहता रहे। दो बातें, एक बात ये कि जो व्यक्ति गुणों के अंतर्गत है वह भगवान के ज्ञान को समझेगा कैसे। ये एकदम प्रैक्टिकल देखा जाता है कि जब आप भगवान की बात बोल रहे हो और व्यक्ति बहुत रजोगुणी वातावरण से आया हो तो उसको कुछ टिकता नहीं है, उसके कान में भी वो बात टिकती नहीं है। याद रहने की तो बात छोड़िए, समझ में भी नहीं आता। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 3 प्रकार के चित्त होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी। समझ रहे हैं बात? तो अब उनमें कैसी अवस्था होती है और कितना समझ में आता है उसको एक उदाहरण से समझा जा रहा है कि देखिए जिसका चित्त तमोगुणी है उसकी स्थिति ऐसी है कि से गीला पैर लीजिए और फर्श पे आप चलिए तो बहुत हल्की छाप पड़ेगी। समझ गए ना? जो व्यक्ति रजोगुणी है उसकी स्थिति ये है कि सूखी धूल है ना, वहाँ पानी मारी, वहाँ अपने गीला पाँव मारी तो कुछ बनेगा छाप, लेकिन फिर वो उड़ जाएगी। तो उसे कुछ समझ में आएगा बात, लेकिन फिर सब समाप्त। सतोगुणी चित्त कुछ होगा तो वह गीली मिट्टी के समान है, वहाँ थोड़ा सा कुछ बात भूली जाएगी भगवान की तो काफ़ी देर तक उसका इंप्रेशन बनेगा। ये 3 प्रकार के चित्त हैं। और जिसका दिव्य चित्त है वह तो भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव करेगा, भगवान की दिव्य नाम रूप गुण लीला का वह अनुभव करेगा, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी कर रहे थे और फिर बोल रहे थे। जैसे जब मैं भाव स्तर पर पहुंचूंगा और जब भी पहुंचूंगा तब जब मैं बोलूंगा कि भाई नाम और नामी में भेद नहीं है तो मैं अनुभव करके बोलूंगा। और आप लोग भी जब ऐसा करेंगे, भगवान करे पहुंच जाए सब लोग, तो वह भी ऐसा अनुभव करके बोलेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं अरे यार क्या खीर बनी है, तो ऐसा नहीं कि आप खीर को केवल थ्योरी में सोच रहे हो कि हाँ उसमें ये होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा नहीं, वो चावल से बनती है, उसमें मिल्क मेड पड़ता है, ऐसा ना। जब आप वह बोलते हैं कि भाई खीर बहुत अच्छी है या रसगुल्ला बहुत अच्छा है, जो कुछ भी है, वो स्वानुभव, वह आपका अनुभव करके बोलता है। तो अब ऐसा भगवान का ज्ञान, उसका अनुभव उद्धव जी को था क्योंकि वह भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसलिए वह भगवान का ज्ञान प्रसार करने के लिए योग्य थे और वह इस जगत में रहता रहे का मतलब है कि इस जगत में रहते हुए भी कभी वे गुणों से प्रभावित नहीं होने वाले। गुणों से प्रभावित होने का मतलब है भगवान की सेवा को छोड़ करके माया के किसी गुण की सेवा करना, रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण की भी। सतोगुण भी बंधन में डालने वाला। ज्ञान संगे न बधनाति सुख संगे न चानकः, मैं सुखी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं इस जगत में, संतुष्ट हूं, कुछ नहीं चाहिए हमको। भक्ति ये लोग करें, ये लोग ये बीड़ी पी रहे हैं, ये लोग करें, हम लोग सब ठीक है। कल भी हम एक वक्त तो पूछ रहे थे सुखी हैं वो, हाँ सुखी। हमने कहा सुख क्या है, तो उसका कोई उत्तर नहीं। मैंने कहा जब पता ही नहीं सुख क्या है तो ये कैसे मालूम ये व्यक्ति सुखी है। एनीवेज, तो इस प्रकार से लोग सुखी होते मानते हैं अपने आप को। जा रहे हैं वो बुढ़ापा काट रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा गार्डन देख रहे हैं, ऐसे मतलब जस्ट इन सम मोड ऑफ गुडनेस, सलाद खा रहे हैं, या फिलॉसफी समझ रहे हैं, नॉट कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी। तो उनको कोई अनुभव नहीं है भगवान का। जिस व्यक्ति को पूर्ण अनुभव है भगवान का, वह तो विप्लव ला सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद विप्लव समझते हैं, बाढ़ ला सकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस की। हम लोग प्रचार कर रहे हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, लेकिन जो आचार्यगण हैं वह तो अनुभव करके बोल रहे होते हैं, अनुभव करके। तो इसलिए हाँ मैं बात बोला था कि क्योंकि वह गुणों से कभी प्रभावित हुए ही नहीं, इसलिए भगवान को चिंता नहीं थी कि जगत में रहेंगे तो भी रजोगुण तमोगुण में पड़ जाएंगे। इट डजंट वर्क फॉर हिम। अब देखिए शब्दों को, उद्धव अणु अपि, अणु मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मत न्यूनः न, उद्धव अणु मात्र भी मुझसे कम नहीं है। लेकिन फिर समझा रहा हूं, एक विशेष भगवान के गुण के रूप में
कि वह प्रकृति के गुणों से भगवान बिल्कुल लिप्त नहीं होते, उस अर्थ में उद्धव जी बिल्कुल भी कम नहीं है। जैसे भगवान गुणों से लिप्त नहीं, वैसे उद्धव जी भी नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। रूप तो भगवान जैसा है, लेकिन ये बात है किस अर्थ में कि वे गुणों से प्रभावित नहीं होते। ये नहीं है कि उनसे ब्रह्मांड निकल के आ रहा है। यद, क्योंकि वह प्रभु अर्थात जितेंद्रिय। इनकेस किसी को अपने आप को प्रभु कहलाना अच्छा लगता है तो इसका अर्थ ये है, माता जी को तो दिक्कत नहीं है। माता जी का मतलब ये नहीं कि इंद्रिय संयमित करें माता जी मतलब इंद्रियों की माँ है ना, गलत तो नहीं कह रहे माता जी, गलत कह रहे हैं नहीं। और प्रभु जी मतलब जितेंद्रिय। तो कोई कहे कि प्रभु, तो आप कहेंगे अरे भाई ये तो बहुत उत्कृष्ट चेतना का व्यक्ति, मुझ जैसे इंद्रिय के दास को ये प्रभु कह रहा है। इसे तो दास कहना चाहिए मुझे लेकिन यह तो मुझे प्रभु कह रहा है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आपको महाराज कहे तो महाराज का मतलब क्या, जो अपनी इंद्रियों के राजा है। जिनकी इंद्रिय राजा हों वह महाराज नहीं होते। महाराज मतलब जो इंद्रियों के राजा हों। गोस्वामी ऐसे कहे, अच्छा इंद्रिय तो समय में तो सन्यासी करने चाहिए, गृहस्थ को नहीं करने चाहिए। नहीं तो फिर प्रभु क्यों कहलाते हो? प्रभु जी भी कहलाते हैं। प्रभु मीन्स जितेंद्रिय, स्वामी। आप मजाक की बात मत लीजिए, इट एक्चुअली मीन्स दैट ओनली। पता है, जब किसी व्यक्ति को प्रभु कहा जाता है मतलब he has to be controller of his senses. गुणाई न अर्दितः, माइक गुणों से उनका मन कभी क्षोभित नहीं होता। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आ रहा है? ये बात, ये लाइन समझ में आ रही है? गुणाई न अर्दितः, अर्दन पीड़ा, गुण उसको कभी पीड़ा नहीं देते। तक ये क्या है? ये बड़ी मजेदार बात है। देखिए, गुणों के प्रभाव से हमारे चित्त में एक विशेष इच्छा आती है, और इच्छा अगर भौतिक इच्छा आई तो वहीं से पीड़ा शुरू। ये दिख गया सबको? कार की इच्छा नहीं, लेकिन बेकार में ही कार की इच्छा आ गई तो बस समझ में आ गया। तो ये गुणों का प्रभाव है। ओह इतना सुंदर बंगला, अब बस लग गए। ये गुणों के कारण होता है। या तमोगुण में व्यक्ति के प्रभाव से व्यक्ति शराब की इच्छा करने लगता है। शराब, मांस इत्यादि जो करता है सब तमोगुण में। तो इन गुणों के प्रभाव से व्यक्ति के हृदय में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं आती हैं और व्यक्ति पीड़ित होता है। जानते कैसे? बड़ा ही ग्राफिक एग्जाम्पल है। कोई व्यक्ति ट्रक के पीछे बांध दिया जाए और अब ट्रक चलने लग जाए तो वह लिथड़ेगा कि नहीं? लिथड़ना समझते हैं आप? रगड़ जाएगा बिल्कुल। ऐसे ही जो गुण एक्टिवेट हो गया, अब व्यक्ति को उसके अनुसार पीड़ा प्राप्त होगी ही और उसको कार्य करना ही पड़ेगा। यही तो अर्जुन का प्रश्न था कि नहीं चाहते हुए अनिच्छन अपनी वार्ष्णेया बलादिव नियोजिता, वह नहीं चाहता है फिर भी पाप में क्यों नियोजित कर दिया था। तो गुणों के प्रभाव से ऐसा होता है। गुण अगर हम पर कार्य नहीं कर पाते तो तभी जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, अन्यथा गुणों के प्रभाव में ही व्यक्ति कार्य करता है। बहुत खतरनाक है। गुणै न अर्दितः, क्या स्थिति है? अर्थात भाव स्तर से ऊपर, क्योंकि भाव स्तर पे ही व्यक्ति को गुण प्रभावित नहीं करते। इसीलिए एक बहुत बड़ा सूत्र सीखिए आप लोग, जब करते हैं कभी जब बहुत अच्छा होता है, कभी तो एकदम मन नहीं लगता, ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना। धीरे धीरे जब व्यक्ति सीजनड हो जाएगा भक्ति में तो समझेगा कि भाई ये तो केवल गुणों का प्रभाव है। जिन लोगों को जप में बहुत नींद आती है, जरा वो देखिए कि माला से हाथ निकालने के बाद भी आती है, केवल जब माला में हाथ डालते आती है। और फिर चेक रहा कोई नींद की दवा की खुशबू तो नहीं आ रही इसमें लगा दी गई हो। एक ब्रह्मचारी थे, बहुत मजेदार बोले। क्लास में दे रहा था, वो क्लास में मतलब आए हुए थे, नींद भी आ रही थी। क्लास के बाहर निकले, अरे यार क्या यार क्लास में नींद आती है केवल बड़ा अच्छा नींद का रिएक्शन था, केवल क्लास में ही नींद आती है, क्लास के बाहर निकलते सारी नींद गायब हो जाती है। क्या आप लोग का ऐसा अनुभव है? इट वर्क्स लाइक दैट। जैसा चित्त होगा वैसा उसे पीड़ा मिलेगी। सब सोता रहे तो सप्तमोगुण है, कुछ कार्य करना, यहाँ करना वहाँ करना, बैठा है, बड़ी दिक्कत। आप लोग पता नहीं देख पाते कि नहीं, कभी प्रवचन दो, कभी कभी व्यक्ति बहुत रजोगुणी होते हैं ना, तो उनके चेहरे से दिखता है कि उनका मन बिल्कुल क्लास में नहीं लग रहा है। ये करना है वो करना, वो सोचते रहते हैं कि क्या करना, भले ही क्लास में बैठे हैं लेकिन ये करना वो करना। ये मेरा भी अनुभव है कि जब मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लोग करने को मिलते थे, जो भी बड़े कह लीजिए, तो मन क्लास में नहीं लगा रहता था। मंदिर का मेला था
प्रोजेक्ट पेंटिंग करने का, वेल काइंड ऑफ सम पैशन वाज इन्वॉल्व। तो मैं मंदिर में बैठा रहता था, क्लास में बैठा ऊपर देख रहा हूँ, ये पेंट यहाँ लगाना, नहीं वो लगाना, ये लगाना, इसी में चलता रहता था मन। यानी भगवान की सेवा है तो कुछ प्यूरिफिकेशन तो होता है, लेकिन बात यही है, चित्त की पीड़ा रहती है, नहीं बैठ सकते खाली, नहीं बैठ सकते खाली, कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ करना, ये पीड़ा है। इट्स लाइक विपिंग। विपिंग समझते हैं आप? कोई चाबुक से मार रहा हो, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तेरे को चलना ही पड़ेगा, चाबुक मार रहे हैं ये घोड़े। गुणों की रस्सी पे ये कह रहे हैं, गुण ही ना अर्धता, गुणों के द्वारा कभी ये पीड़ा को प्राप्त होते ही नहीं है। इसी बात को भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में कहा गया है, तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयाश्च ये चेतेर एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जब श्रीमद् भागवतम के श्रवण से रजगुण और तमोगुण का प्रभाव नष्ट हो जाता है तो उसका हृदय अनविद्ध हो जाता है इन गुणों से, और वह सत्व शुद्ध सत्व में स्थित होकर सुखी हो जाता है। तो वहाँ बताया गया है कि रजगुण और तमोगुण रूपी दो बाण हैं जो व्यक्ति के हृदय को बींधे हुए हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति के हृदय में दो बाण लगे हों तो क्या वह सुख से भोजन कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसको बाहर निकाल दिया जाए तब वह शांति से भोजन कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो उसी प्रकार से जब ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कुछ नष्ट होगा भक्ति करके, तब व्यक्ति शांति से भक्ति कर पाएगा। इसलिए पहला हमारे लिए जो आवश्यक स्टेप है वो है अपने को सत्वगुण में स्थित करना। सुबह उठना, टाइम से सोना, टाइम से भोजन करना, इससे सत्वगुण बढ़ता है तो आपको भक्ति में सुख मिलेगा। ये सामान्य बात नहीं कि आप बैठ करके भागवत सुन रहे हैं। देयर इज सम मोड ऑफ गुडनेस विच यू कैन बाय विच यू कैन हियर। नहीं तो लोग नहीं सुन पाते, बहुत सारी बातें कर पाएंगे लेकिन भागवत में नहीं बैठ पाएंगे। तो इनका मन ऐसा कभी प्रभावित नहीं होता था। अतः लोकम, अतएव इस कारण से संसार में मत वयुनम ग्राह्यन, वयुनम का मतलब ज्ञान होता है, मेरे विषय में ज्ञान प्रसार करने के लिए वह इह तिष्ठतु, इस भूतल पर रहते रहे। समझ में आ गया? इसलिए भगवान ने उनको इस पृथ्वी तल पर छोड़ दिया कुछ समय के लिए। श्रीधरी, श्री भगवान ने सोचा कि उद्धव मुझसे थोड़ा सा भी कम नहीं है इस ज्ञान को धारण करने में और ज्ञान को देने में। मैं जो ज्ञान अपने विषय में इसको दूंगा ये पूरा पूरा ग्रहण करेगा और वैसा इस ज्ञान को देगा जैसा कि मैं देता। अब ये बिल्कुल कठिन बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा कठिन बात है। किसी व्यक्ति की बात को ठीक ठीक समझना और उसके बाद वो क्या कहना चाहता है उसको यथावत ऐसे बोलना कि सामने वाला भी वैसा ही समझ जाए जैसा कि मूल वक्ता ने बोला था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप लोगों ने एक गेम खेला होगा चाइनीज़ विस्पर्स, ऐसे बोलते हैं चाइनीज़ विस्पर। तो मैं किसी को कुछ बोलूँगा कान में, उसके बाद वो उस बात को रिपीट करने का प्रयास करेगा दूसरे को, और फिर तीसरा वाला चौथे को, तो पाँचवा छठवें तक पहुँचते पहुँचते बात पूरा घूम जाती है। खेलें गेम कभी आप लोग ये? यस। जबकि लौकिक बात होती है जो समझना कठिन नहीं होता। आलू का दाम 5 रुपये किलो, आगे जाकर के 10 रुपये किलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भूल जाता है व्यक्ति, एक लाइन भूल जाता है और वो चेंज करता जाता है। कई बार कथाओं में जो आपको कथा मिलती है, जो स्टोरी मिलती है, वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन होती है। इसलिए पढ़ करके बोलना बेहतर होता है। स्मृति से बोल देंगे तो काफ़ी गलती हो जाती है, स्पेशली हम लोग कलयुग में, इनकेस नहीं पता हो तो हम लोग को जहाँ नहीं याद रहेगा वहाँ स्टोरी में अपना ही कुछ स्टोरी जोड़ देंगे और बता देंगे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो आप समझ रही कठिन बात। अच्छा, बात क्या है? भगवान के संबंधित ज्ञान है, ऐसा ही समझ नहीं आता। तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं इसलिए वो समझेंगे और ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला समझ जाए। दिस नीड्स अमेजिंग मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान की कृपा से ही बात भगवान की समझ में आती है और ऐसा सामर्थ्य हो पाता है कि हम सामने वाले को समझा सकें। हमारे एक प्रभु जी हैं, अनंत कृष्ण प्रभु, उनका बड़ा अच्छा कमेंट है। कह रहे हैं, प्रभु जी आप अगर सही बोलेंगे तो लोग गलत समझेंगे, तो जब गलत बोलेंगे तो क्या समझेंगे? इसलिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए देखिए कई बार आप देखेंगे जो वक्ता है वो डांट देते हैं, क्लास के समय डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि बात बहुत ज़्यादा गंभीर बोली जा रही है। प्रभुपाद जी भी जब तात्पर्य को लिखते थे तो उस समय कोई उनके पास नहीं आ सकता था,
कोई भी नहीं। यही दीनबंधु प्रभु कहते हैं कि वह समय जिस समय प्रभुपाद जी के पास कोई नहीं जा सकता था, 2 से 4 का समय, जब प्रभुपाद जी भागवतम का अनुवाद कर रहे होते, वो समय आपको हम सबको प्रभुपाद जी दे रहे हैं अगर हम उनके श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को पढ़ते हैं। एक भक्त हमसे आज पूछ रहे थे, प्रभु जी रोज हम श्रवण कैसे करें? हमने कहा मेरे संग करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कीजिए। मैं प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए और देखिए कितनी आसानी से रोज पढ़ लोगे, पता भी नहीं चलेगा। वो समय इस समय आप प्रभुपाद के संग बिता रहे हैं जो प्रभुपाद किसी को नहीं देते थे। There was no one who could meet Prabhupada at that time when he was translating these books, provided we open them and understand them. तो खैर हम बात ये सब कहना चाह रहे थे कि जो भगवान कहना चाह रहे हैं उसको समझना और ऐसे समझाना कि सामने वाला समझ जाए, ये विशेष शक्ति रखता है। ये इसमें प्रभुपाद जी का भी हम गुण कहेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे थे एक जगह, भक्तों को बता रहे थे कि देखो अनुवाद करना कठिन नहीं है, मेरे लिए ये कठिन होता है सोचना कि तुम लोगों को समझ में कैसे आएगा। अब समझ में आया? तो उद्धव जी समझने में तो सामर्थ्य था ही उनका, और साथ ही साथ वह उस ज्ञान को दूसरों को बताने में भी समर्थ थे। महाराज ने कई बार अपने प्रवचन में कहा है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज पूछते हैं, कानों में ये बात टिक रही है, इसका मतलब क्या है? कुछ कान में बात समझ रहे हैं या फिर यह भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या समझ नहीं आ रहा है? तो भगवान बोले जा रहे हैं और सामने वाला समझ ही नहीं रहा है तो बताएगा क्या? अरे पता नहीं क्या बोले थे, कुछ बोले थे, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। भगवान जान रहे हैं, इसलिए उद्धव जी को वह रोके। तो कई बार लोग आपसे पूछ सकते हैं कि जब 16 माला से भगवान के पास चले जाएंगे तो आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? ताकि भगवान के बारे में आप उस व्यक्ति को बता सको कि तुम भी 16 माला करो हरे कृष्ण मंत्र की। ठीक है, श्री भगवान ने सोचा कि उद्धव मुझसे थोड़ा सा भी कम नहीं है, उन्होंने अपने मन को वश में कर रखा है, विषय उनको विचलित नहीं कर पाया। पता लगा वो जा रहे हैं कथा बोलने के, रास्ते में आइसक्रीम पार्लर आ गया तो आइसक्रीम खाना शुरू, तब क्या बोलेगा कथा? समझ रहे बात? समझ रहे ना बात? ठीक है, अतः वे मेरे ज्ञान का लोगों को उपदेश करने के लिए यही रहे। एक बहुत बड़ी बात है, जितना व्यक्ति इंद्रिय संयम करता है उतना ही व्यक्ति को ज्ञान प्रकाशित होता है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। पहले व्यक्ति को गोस्वामी बनना पड़ता है, तब उच्चतर चीज़ें उसको प्रकाशित की जाती हैं। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो अदर वे। नाम जप नहीं करेंगे, भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे तो कुछ ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा, और नाम जप करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे और नाम कथा सुनेंगे तो सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो अदर वे। इसीलिए पहला श्लोक बोला गया है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम इत्यादि। देयर इज नो अदर वे। अब कहो कि और कोई आसान तरीका है भगवान को समझने का? नहीं, कोई और आसान क्या, कोई तरीका है ही नहीं। इंद्रिय संयम मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, तभी भगवान की बात समझ में आएगी। बिल्कुल और कोई तरीका ही नहीं है। बहुत अच्छी बात यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करेगा वही भगवान का ज्ञान, वही भगवान के उपदेश करने में समर्थ हो पाएगा। सब तभी समझ में आएगा उसको, तभी उसे दिखाई पड़ेगा कि नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, इट वर्क्स, इट्स अ साइंस, इट वर्क्स। बाल प्रबोधनी उद्धव की श्रेष्ठता को बता रहे हैं। उद्धव अणु मात्र भी मुझसे न्यून नहीं है, क्योंकि वे प्रभु हैं अर्थात जितेंद्रिय हैं तथा सर्वथा समर्थ हैं। तो प्रभु के दो अर्थ होते हैं, एक तो है अपनी इंद्रियों को जीते हुए इंद्रियों के स्वामी हैं, तथा सर्वथा समर्थ किस अर्थ में? ज्ञान देने के अर्थ में। इसका कारण क्या है? तो उस पर कहते हैं कि यद्यपि, क्योंकि वह गुणई अर्थात सतगुण, रजगुण तथा तमगुण और उनके कार्य शब्द आदि के द्वारा प्रभावित नहीं है। देखिए, रजगुण तमगुण सतोगुण से ही इंद्रियों की तन्मात्राएं, इंद्रियां और वो जो भी कुछ कार्य हैं उसके इफेक्ट हैं वह सब सृष्ट होते हैं और उनके द्वारा हम प्रभावित होते हैं। आँख कुछ देखना चाहती है तो बस अब वो देखना है, कान कुछ सुनना चाहता है तो वह सुनेगा। लेकिन ऐसे गुण, और गुण का मतलब उनके इफेक्ट इन द सेंस हमारी इंद्रियां, वह उन सभी के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि वह ज्ञान दे पाएंगे। अर्थात वह गुणों के प्रभाव से विक्षेपीकृत नहीं है। इसको समझाता हूँ। विक्षेप का मतलब होता है डिफ्लेक्ट हो जाना, मतलब जा रहा है ईस्ट में और डिफ्लेक्ट होकर पहुंच गया वेस्ट में। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ और मैं किसी को पूछ लूँ कि क्या बोला ना, वो कुछ सोच रहे थे। ऐसा होता है कभी? सबके संग होता है, मेरे संग भी होता है। हम रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, इतने में कुछ सोचने लग गए, हाँ क्या बोले थे,
होता है ये, इसे कहते हैं विक्षेप। ये तमोगुण की वजह से होता है या रजोगुण की वजह से होता है। कभी नींद आ गई या ब्लैंक हो गया। कभी ब्लैंक हुआ आपने का मन, कथा चल रही है और कुछ सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे इसे कहते हैं तमोगुण। जप में भी बहुत होता है शुरुआत में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, एकदम आंखें बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, एकदम तमोगुण वाला जप होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। वो खो गया कहाँ पता नहीं चल रहा है, कोई फोकस नहीं। सो दिस इज कॉल्ड विक्षेप। तो गुणों के प्रभाव से विक्षेपीकृत नहीं है, जो कार्य कर रहे हैं उसको बड़े तन्मयता से कर पाते हैं। इसलिए मेरे तुल्य होने से यह मद वयूनम अर्थात मैं ही जिसका आश्रय हूँ, ऐसे ज्ञान को अर्थात मेरे विषय ज्ञान को जन साधारण में वितरण करने के लिए इसी मर्त्युलोक में रहें। तो एक बड़ी स्पष्ट बात समझ में आ रही है कि भगवान अपने संबंधित ज्ञान को चाहते हैं कि इस जगत में प्रसारित हो, हमेशा से ही चाहते हैं, 5000 साल पहले से ही चाह रहे हैं और अभी भी चाहते हैं। तो यानी कि आप लोगों को, हम सबको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें गोस्वामी बना दीजिए। हमारी इंद्रिय आपकी ही सेवा में लगी रहे तो ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा, और ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा तो हमसे दूसरों को बताए बिना रहा नहीं जाएगा। इट्स सच अ नाइस नॉलेज। सारार्थ दर्शनी। इस श्लोक में भगवान के प्रतिमूर्ति के रूप में उद्धव जी की योग्यता का वर्णन किया गया है। पिछले श्लोक में कहा था कि ये मेरी प्रतिमूर्ति हैं, तो क्यों प्रतिमूर्ति है इसका वर्णन हो रहा है। उद्धव अणु अपि मत न्यून न, अर्थात उद्धव मुझसे तनिक भी न्यून नहीं है। अणु मतलब होता है एकदम पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उतना भी कम नहीं है। क्यों? यद गुणैर ना अर्दितः, अर्थात क्योंकि वे सत्व आदि गुणों से विचलित नहीं होते। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती। अब देखना, किंतु संसार में बहुत से जीवन मुक्त हैं जो गुणों से विचलित नहीं होते, तो क्या वे भी भगवान के समान नहीं हैं? प्रश्न ये होगा कि भाई और भी लोग जो हैं वह भी गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, अन्य आत्मज्ञानी लोग हैं वह नहीं हो रहे हैं, तो भगवान यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि यह क्यों कह रहे हैं कि उद्धव ही मुझसे एकदम कम नहीं है, बाकी लोगों को से कुछ कमी है ना, बाकी लोग भी गुणों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं लेकिन कुछ तो कम है ना, तभी तो भगवान ने उनको सेलेक्ट नहीं किया, केवल उद्धव जी को सेलेक्ट किया। ऐसा क्यों? यह सत्य है, ऐसे लोग गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन कुछ और अर्थ है। इसलिए निम्नलिखित अर्थ ही वास्तविक तात्पर्य है। गुण अर्थात स्पेलिंग मिस्टेक है, अप्राकृत, स्पिरिचुअल, नॉट प्राकृत, ये गलती हो गई है। अप्राकृत, पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे? अप्राकृत मतलब स्पिरिचुअल। हाँ, ये नहीं तो प्राकृत समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गुण अर्थात अप्राकृत बल, बुद्धि, ज्ञान एवं वैराग्य आदि आध्यात्मिक गुणों द्वारा उद्धव जी को कदापि पीड़ा नहीं होती, अर्थात उद्धव उनके कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता से युक्त हैं। अब ये बात मेरे लिए बहुत बड़े कन्फ्यूजन का विषय थी, तो भक्तों से कुछ चर्चा करी तो बात समझ में आ रही। बिल्कुल अजीब सी बात है भाई, भौतिक गुण परेशान करें तो ठीक है, आध्यात्मिक गुणों से कैसे पीड़ा हो सकती है? तो अभी तक जो बात समझ में आ रही है, और अगर कोई और रिफाइनमेंट मिलेगा तो वो बताऊंगा, वो यह है कि जो भी यदुवंशी हैं उनमें आध्यात्मिक गुण थे, भौतिक गुण नहीं लेके चल रहे थे वो। और लेकिन होता क्या कि जैसे बल की बात करें तो उनके पास बल तो आध्यात्मिक बल है, शरीर का बल भी है, वो चिन्मय है। तो अब भगवान चले जाते तो भगवान के विरह के कारण वो जो बल है उसको सह नहीं पाते, वो पूरे पृथ्वी को उससे नष्ट कर देते। यस, उस बल को संभाल नहीं पाते। जैसे मैं बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आगे यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मान लीजिए किसी के पास गन आ गई और वो पगला आ जाए तो गन चलाना चालू कर देगा, और एकदम उसका माइंड ही कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उद्धव जी, भगवान जान रहे हैं कि मेरे जाने के बाद भी, मेरे विरह में होने के बाद भी वह अपने को स्थिर रख पाएंगे, वह ज्ञान दे पाएंगे। ठीक है ना? ऐसे आध्यात्मिक गुण तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन भगवान के विरह के बाद भी वह ज्ञान दे पाएंगे। इसलिए बाकी जो अन्य लोगों की बात करें जो गुणों से प्रभावित होते हैं, उनमें ये सारे आध्यात्मिक गुण हो जरूरी नहीं, क्योंकि सारे भगवान के प्रेमी नहीं होते हैं। भले वो गुणों से प्रभावित ना होते हों, लेकिन सारे प्रेमी नहीं होते भगवान के। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ रही? इफ देयर इज एनी इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग आई लेट यू नो।
यह वही बात कहने के समान है कि एक व्यक्ति काम वासना के आवेग पर नियंत्रण रखता है अर्थात वासना से पीड़ित नहीं होता, तथा यह पूर्व भी कहा जा चुका है कि वह समस्त यदुओं के मध्य योद्धाओं के सर्वश्रेष्ठ समूहों में प्रमुख थे। अब बात क्या हो रही है? बात यही समझा रहे हैं कि जैसे इस जगत में व्यक्ति काम वासना के द्वारा पीड़ित हो जाता है, पीड़ित का मतलब वह वैसे ही कार्य करने लगता है जैसे उसकी वासना होती है, कोई भी भोग वासना हो, कुछ भी कार्य की, स्त्री की या घर की इत्यादि। तो अब उसी प्रकार से व्यक्ति इन आध्यात्मिक गुणों के द्वारा भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन उद्धव जी ऐसे नहीं थे, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, उनकी शक्ति के बारे में पहले बोल दिया गया कि उद्धव जी वृष्णिषु भोजवंशिषु उनमें मुख्य थे। यही तो प्रश्न किया गया था परीक्षित महाराज के द्वारा कि ये मुख्य व्यक्ति थे बल की दृष्टि से भी, और उद्धव का एक अर्थ लिया भी गया था कि जो संग्राम करने में सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा होते हुए भी वह भगवान की विरह में धरती में किसी का संहार नहीं करने वाले, किसी को मारने वाले नहीं है, इसलिए भगवान ने उनको यहाँ छोड़ दिया ताकि उस ज्ञान का प्रसार कर सकें। बहुत गंभीर बातें हैं ना, मैंने कहा था कि श्लोक छोटा सा है लेकिन बहुत सारी बातें हैं। हाँ, माइक में बोलिए। जैसे वो नित्यानंद प्रभु जी, नित्यानंद और लॉर्ड नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु थे, तो नित्यानंद प्रभु ने जिन जिनको भगवान का प्रेम दिया था वो पेड़ उखाड़ने लगे थे। ये बड़ा अमेजिंग है, बहुत अच्छा आपने बात बोला। नित्यानंद प्रभु जब प्रचार कर रहे हैं तो छोटा बच्चे को इतना प्रेम मिल गया, इतनी शक्ति मिल गई कि पेड़ ही उखाड़ने लग गए। वो सहन ही नहीं कर पा रहे उस प्रेम को। दिस इज अमेजिंग एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल। तो अब ऐसे ही अगर उद्धव जी पेड़ उखाड़ने लगते तो उनसे ज्ञान कौन लेता? पता लगा टीचर लिया, पेड़ उखाड़ते वही मार दिया। अरे ये क्या, इज इट नॉट? सो ही कुड इंग्लिश में कहूँगा, ही कुड होल्ड हिमसेल्फ और ही कुड मेंटेन हिज कंपोजर, ऐसा कहा जाए, क्योंकि हमने देखा कि भगवान के विरह से पीड़ित होते हुए भी उद्धव जी ने विदुर जी को बोला, पूरी रात कृष्ण कथा करी। समझ में आ रहा है? ये बात है। उनकी जैसी शक्ति कहीं और नहीं देखी जाती, एवं इसी प्रकार उसमें असाधारण बुद्धि आदि अन्य गुण भी हैं जिसके द्वारा भगवान की बात समझ पाएंगे। उद्धव जी को प्रभु इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान की भांति उनका भी माया पर नियंत्रण है। इससे पहले कहा गया इंद्रियों का नियंत्रण। अच्छा, एक बात आपने ध्यान नहीं दी, भाई इंद्रियों पर नियंत्रण कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर लेंगे। अच्छा, करके देखना। अगर आपको याद हो, भगवान ने गीता में जब बात करी थी दिव्य चेतना के व्यक्ति के बारे में, तो उसमें कहा गया था कि एक इंद्रिय भी क्या थी, हरंती प्रसभम मनः। श्लोक कैसे था? इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मनः। इंद्रियां पागल हैं और मन किसी एक इंद्रिय पे भी फोकस करता है तो उसको खींच के ले जाती है। जैसे वायुर्ना वमि वामभसी, जैसे जल में कोई नाव हो। तो वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः, जिसकी सारी इंद्रियां वशीकृत हैं तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। समझ में आए? एक इंद्रिय किसी व्यक्ति इंद्रियों के स्वयं कर रहा है, जैसे कि विश्वामित्र कर रहे थे, बस कान में उनको टुन 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 छन 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 मेनका की सुनाई पड़ी और बस धन खत्म हो गए। फॉर एवरीवन एक इंद्रिय खींच देती है और सारी इंद्रियों को अगर वशीकृत किया हुआ व्यक्ति तो कितनी बड़ी बात है। इट्स वेरी पावरफुल। तो भगवान की भांति उनका भी माया पर नियंत्रण है। जैसे हमने सुना था प्रथम स्कंद में, भगवान की स्त्रियां अर्थात रानियां इतनी सुंदर थी कि देवता भी मोहित हो जाते थे, लेकिन भगवान के हृदय में एक लेश मात्र भी काम वासना जागृत नहीं कर सकी। उनके जो कटाक्ष थे वो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वह एक लेश मात्र भी भगवान में कोई काम वासना जागृत नहीं कर सके। तो माया का, जैसे भगवान माया को पूरा जीते हुए उस प्रकार से ये भी प्रभु हैं, अर्थात माया को पूरा जीते हैं। माया का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, इन द सेंस कि वह कभी किसी वस्तु को देखकर ये बुद्धि नहीं करते कि यह मेरे भोग के लिए है। इट्स वेरी एक्सॉल्टेड। कभी ये चित्त में आया ही नहीं उनका। वयुनाम अर्थात ज्ञान। तात्पर्य, भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए जिस विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है वह है
प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहना। भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता ब्राह्मण बनना है, किंतु चूंकि ब्राह्मण सत्वगुणी होता है, अतः ब्राह्मण होना ही भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को सत्वगुण को भी लांघ कर शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ता है, जो प्रकृति के किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता है। दिव्य योग्यता की यह अवस्था शुद्ध सत्व या वसुदेव कहलाती है, और इस अवस्था में ईश्वर ज्ञान की अनुभूति की जा सकती है। इसी को कहते हैं भाव की अवस्था, जिसमें कि व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। इसका डेफिनेशन ऐसे आ रही, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु अंशुमान, ऐसे करके श्लोक है कि प्रेम रूपी सूर्य की यह पहली किरण है भाव अवस्था, जिसमें चित्त पूरी तरह से द्रवीभूत हो जाता है, मेल्ट कर जाता। उस समय गुणों का कोई भी प्रभाव साधक पर नहीं पड़ता, ना सतोगुण का, ना रजोगुण का, ना तमोगुण का। भाव स्थिति पे व्यक्ति पूरी तरह से बादलों को, इस गुणों के बादल को पार कर जाता है। जैसे आप हवाई जहाज में बैठे हों तो हवाई जहाज उठ रहा होता है, तो यद्यपि वो अब धरती पे नहीं है लेकिन बादलों के नीचे है, तो अब वो बादल से एक टाइम पे बादलों को पूरा क्रॉस कर जाएगा, तो वह भाव स्तर है। तब बादलों के नीचे चाहे कुछ भी हो रहा हो उसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब तक हम लोग को सतर्क रह करके भक्ति करना ही होगा। नहीं करेंगे अगर रोज भक्ति तो नीचे जाएंगे ही। एक भक्त हमको कल ही तो बोल रहे थे, प्रभु जी हमने अनुभव किया कि हम जब करते हैं तो हम ऊपर उठते हैं, लेकिन जब छोड़ देते तो उससे ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता। कि मान लो हमने कहा कि कोई व्यक्ति गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, ज़मीन पे, उसके नीचे धंस तो जाएगा नहीं। तो ज़मीन पे गिरेंगे तो फिर गिरने की तो लिमिट है, ऊपर उठने की तो लिमिट है नहीं। गिरेंगे तो ज़मीन पे गिरेंगे, फिर व्यक्ति ऊपर उठेगा। ज़मीन पे गिरने के एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि उससे और अधिक नहीं गिर सकते, तो वहाँ से कुछ ऊपर ही उठेंगे ना, चाहे 1 इंच उठे चाहे 2 इंच उठे। आप जप कीजिए, यह तो अनुभव किया ना कि जप करने से ऊपर चेतना उठती है। फिर हर दिन जब हम जप कर रहे हैं तो गुणों का कुछ प्रभाव कम ही हो रहा है, इसलिए नियमित रूप से करते रहें इसको, चाहे कैसा भी लगे, चाहे कैसा भी लगे। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु सम्य भाग रुचिभिः चित्त मार्सन्य कृद आसु भाव उच्चते। ये श्लोक है भक्ति साम्य सिंधु का है, चैतन्य चरितामृत में कोट किया गया। तो इसका अब एक समझ लीजिए कि हम लोग कैसे सत्वगुण की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको कथा सुनने में बड़ा अच्छा लगने लग जाएगा, एक। दूसरा, कथा समझ में आएगी। तीसरा, गुण मन में थोड़ा संतोष अनुभव होगा, जैसा है उसमें संतुष्ट है। हाय ये हाय वो सब नहीं चाहिए, ये दिखेगा जब करके भक्ति करके। ये सब सिम्टम्स हैं, तो आप आगे देख लेना कैसे प्रगति कर रहे हैं। जिस तरह भगवान प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसी तरह भगवान का शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता। भगवान से दादात्म होने की यह प्राथमिक योग्यता है। अब समझ में आया भगवान क्यों कह रहे थे कि ये बिल्कुल मेरे बराबर है, अर्थात जैसे मैं गुणों से प्रभावित नहीं होता ऐसे उद्धव जी भी प्रभावित नहीं होते, इस अर्थ में साम्यता। ओके। जो व्यक्ति इस दिव्य योग्यता को प्राप्त कर लेता है वह जीवन मुक्त कहलाता है, यद्यपि वह भौतिक अवस्था में रहता है। यह मुक्ति उसे प्राप्त होती है जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता है। भक्ति साम्य सिंधु 1:2-187। इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जो कोई भी अपने कार्यों मन तथा वाणी से एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लिए जीता है वह निश्चय ही मुक्त आत्मा है, भले ही वह इस संसार की भौतिक संसार की अवस्था में भले ही वह इस जगत की भौतिक संसार की अवस्था में प्रतीत होता हो। दिस इज अ ब्रिलियंट लाइन, दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट लाइन। देखिए, व्यक्ति चाहे किसी भी आश्रम में हो, अगर उसके चित्त में यही छाए हुआ है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, उसके मन में कृष्ण ही बसे हों, सारा कार्य जो वह कर रहा है या कर रही है उसका उद्देश्य कृष्ण ही हैं, तो वह किसी भी अवस्था में होते हुए वह मुक्त ही कहा जाएगा। और जीवन मुक्त मतलब जीते जी मुक्त। यद्यपि जगत में लग रहा है लेकिन जगत उसके हृदय में नहीं है, उसके हृदय में कृष्ण है। तो जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, इसीलिए यहाँ इस सभा में बार बार कहा जाता है कि सुबह जप कर लिया करिए, सुबह जप कर लिया करिए, पूरा जप पूरा कर लीजिए। करते करते भगवान भर जाएंगे चित्त में। मग्गा मग्गा करके बाल्टी में डाल रहे तो भरेंगे नहीं बाल्टी,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया? मग्गे इधर से मग्गा पड़ रहा है हरि नाम का, उधर से पानी पड़ रहा है। तो एक दिन देखेंगे कि चित्त में केवल भगवान ही छाए, अर्थात चित्त भगवान के बारे में बोलने के लिए उन्मुख होता है, चित्त भगवान के बारे में ही सुनने के लिए उन्मुख होता है, वही प्रफुल्लित होता है, बाकी कहीं होता ही नहीं है, मन ही नहीं करता। ये लगता है कि असंभव होगा, लेकिन इसी जीवन में अनुभव करेंगे अगर रोज भागवत सुनते रहेंगे। हम आपको यहाँ पे कोई लालच देने के लिए नहीं आ रहे हैं कि आप भागवत में रोज आइए, हम आपको बता रहे हैं कि एक विज्ञान है। रोज जब इसको सुना जाता है, बोला जाता है, तो प्रवेश क्या हम सुनते हैं रोज? शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम काले नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। भगवान बैठ जाते हृदय में। तो हृदय में बैठ जाते हैं मतलब क्या? लगातार भगवान की सेवा की ही प्लानिंग भक्त के मन में चलती रहती है। ये करना है, ये करना है, वो करना है, इसके बाद ये कृष्ण की सेवा करनी, इसके बाद ये श्री कृष्ण की सेवा करनी, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो। दिस इज अ वंडरफुल फैसिलिटी। अगर ऐसा हम देख रहे हैं कि कोई भी भक्त है, कोई भी व्यक्ति है, वो निरंतर भगवान की सेवा में किसी न किसी रूप में लगा है, हमें इस देख करके सामर्थ्य जुटाना चाहिए कि ये व्यक्ति जीवन मुक्त है, बाहर से चाहे वो कैसा भी लगता हो। और जैसे ही भगवान की सेवा को हम छोड़ रहे हैं तो गुणों के प्रभाव में जा रहे हैं। अपने को परेशान नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, सो वी शुड रेक्टिफाई इट। रेक्टिफिकेशन का तो सिंपल तरीका है, भगवान की कथा को सुने, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे और भगवान का नाम जप करे। धीरे धीरे गुणों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया कैसे क्या करती है, कार्य करती है। ए बहुत सेवा कर रहे हो, क्या जरूरत है, चलो चलो वहाँ पिक्चर देखो, चलो ये करो, चलो वो करो। तो ये कार्य जब होना बंद हो जाए कि व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि अरे मैंने बहुत सेवा की, अब और नहीं सेवा करना है, तो अभी उसके मन में माया का प्रभाव है। लेकिन अगर उसके मन में उत्साह है कि कृष्ण की मैंने कोई सेवा ही नहीं करी, और अधिक सेवा करूं और अधिक सेवा करूं, तो वह अब गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गया है। गॉट इट? नेक्स्ट। उद्धव ऐसे ही दिव्य पद को प्राप्त थे, इसलिए उन्हें इस जगत की दृष्टि से भगवान की शारीरिक अनुपस्थिति में भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया था। ऐसा भगवत भक्त भौतिक शक्ति, वैराग्य, बुद्धि या वैराग्य से भी कभी प्रभावित नहीं होता। भगवान का ऐसा भक्त भौतिक प्रकृति के समस्त आघातों को सह सकता है और इसलिए वह गोस्वामी कहलाता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। आघात क्यों कह रहे हैं? आघात किसको कहते हैं? ऐसा नहीं कि ऐसे प्रेम से आपको मसाज कर दे उसको आघात कहते हैं, लिया जोर से झापड़ मार दिया तो उसे आघात कहते हैं। इसीलिए बोला गया है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। समझने का प्रयास करें। इनको वेग क्यों कह रहे हैं? काम का वेग, क्रोध का वेग, यह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा नहीं रहता है। आप देखेंगे न क्रोध हमेशा रहता है, न काम हमेशा रहता है, लेकिन ये अचानक आ जाता है, जैसे ऊपर से कहीं गिर पड़ा हो, लेकिन ऊपर से नहीं आता, अंदर से ही प्रकट हो जाता है। और उस समय अगर व्यक्ति इसको सहन कर ले तो ये शांत हो जाते हैं। तो जो सहन कर पाए उस समय वह गोस्वामी है। ये देखने का सामर्थ्य व्यक्ति को धीरे धीरे आ जाता है कि भाई इन वेगों से मेरा कोई मतलब नहीं है, इनको संतुष्ट करके मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। दे डोंट गिव मी अ पेनी, क्या कहते हैं, दे डोंट गिव मी अ डाइम। ये मुझे कुछ मिल नहीं रहा इससे, तो मैं क्यों सेवा करूं? कोई व्यक्ति नौकरी करेगा जहां पे उसको पैसा ही ना मिले, वाई? और अनादिकाल से हम लोग इंद्रियों की सेवा किए जा रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। गोस्वामी का मतलब नहीं, मतलब ये नहीं कि हैज़ अ कूल लाइफ, उसकी वाणी कुछ बोलेगी नहीं करने के लिए। ओह अच्छा तुम हमको सहमित करना चाहते, ओह वेरी नाइस वेरी नाइस, उसके उपस्थित डिस्टर्ब नहीं करेंगे या ना। गोस्वामी मतलब वेग आने के बाद भी उनको डिस्टर्ब ना हो। और बहुत आसान हो जाता है कुछ चीज़ें करना, जैसे वाणी के वेग को भगवान की कथा में लगा दीजिए। हमारे घर में एक रिश्तेदार आए और फालतू की बात की जा रहे थे बहुत ज़्यादा। हमने कहा आप बहुत बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप भी तो बहुत बोलते हैं। हमने कहा आप दोनों ही वाणियों के प्रभाव में अंतर नहीं देख रहे हैं? ठीक है, हम सुबह भी क्लास देते हैं, शाम को भी क्लास देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या भगवान के बारे में बोलना और ये अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहने में कोई अंतर नहीं है? आप जो बोल रहे हैं अगर उसको रिकॉर्ड कर दिया जाए, यूट्यूब पे डाल दिया जाए, तो कोई किसी का कुछ भला होने वाला है? है कि नहीं? और स्पेशली मेरा अनुभव है कि मैं कुछ मान लीजिए ट्यूटोरियल देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग बात कर, उसमें भूसा ज़्यादा होता है और काम की बात करी एक सुई के बराबर होती है। इज इट नॉट? उससे कोई प्रबोध नहीं मिलता है कि बहुत कुछ लाभ हम प्राप्त हो रहा है, कुछ भी नहीं होता।
तो जी भाई, आप अगर शुद्ध भक्त हो रहे हैं तो आप ज़्यादा बोलेंगे, आपको पता है बात, क्योंकि भगवान जितना ज्ञान प्रकट करेंगे उतने एक्साइटेड हो जाएंगे आप भगवान के बारे में बोलने के लिए। भगवान के गुण तो बहुत ज़बरदस्त हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज रामनवमी के दिन कार में बैठे थे और उनके कुछ शिष्य भी साथ में थे। तो महाराज ने कहा चलिए भगवान राम का गुणगान कीजिए। तो एक भक्त बोले 15 मिनट, दूसरा भक्त बोला 20 मिनट, और फिर जब महाराज का मौका लगा तो महाराज तो मैंने सुना कि 2 घंटे या 3 घंटे स्पॉन्टेनियसली बोलते चले गए, स्पॉन्टेनियसली, कोई और भीड़ नहीं थी, 3-4 भक्त थे और 2-3 घंटे तक महाराज बोलते ही गए, बोलते गए, बोलते गए भगवान के बारे में। ये सुख है, ये सुख है, या ये दिव्य चेतना है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताऊं कि मैं हो सकता है कि पूर्णतः गुणों में डूबा हुआ हूं, लेकिन मैं निर्गुण वस्तु का सेवन कर सकता हूं। ये है ना प्रभुपाद जी के तात्पर्य, ये भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये सब निर्गुण है और इनका सेवन करेंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? निर्गुण। सिंपल, सेवन करते चले जाइए। प्रैक्टिकल देखेंगे कि दुनिया की बात बिल्कुल खराब लगती है। हम लोग के घर के सामने कुछ 2-3 माता जी शाम को बैठी रहती हैं जब हम लोग निकल रहे होते हैं, और लिपस्टिक उसमें पोत के बढ़िया से, और उनके पास केवल एक ही बात होती है अपने बच्चों की, इसने यहाँ पोटी कर दी। दिस इज, आई मीन, मैं बोलना भी नहीं चाहिए, बट इट जस्ट सो इनटॉलरेबल कि कभी नहीं बोली अच्छा गीता में क्या पढ़ी हो तुम, कभी मुख से नहीं निकलता। कभी निकला? हम इतनी बार निकले, कभी नहीं निकला। हमारा बच्चा ये कर दिया, हमारा बच्चा वो कर दिया। दिस मतिर न कृष्ण परतः स्वतोवा, दूसरों के कहने से और खुद के प्रयास से भी उनकी मति भगवान में कभी नहीं लगने वाली। दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। अच्छा, एक प्रश्न होगा कि भाई ये गोस्वामी करता क्यों है? क्योंकि गीता की बात पता है। काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तम स सुखी नरा, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने तक जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर ले वह व्यक्ति युक्त है, वही व्यक्ति सुखी है और वही व्यक्ति इंसान है। भाई ये तो जबरदस्त बात है। अर्थात जो इस काम और क्रोध के वेग को सहन नहीं करता वो इंसान ही नहीं, जैसे कि जानवरों में इन वेगों को सहने की कोई क्षमता नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ वृंदावन में बंदर कैसे रोटी छीनते हैं एक से दूसरे से। वो ऐसा नहीं कि चुपचाप अच्छा उसको तो मिल गई, उसका हिस्सा मेरा हिस्सा नहीं, उसके मुख से भी छीन लेते। देखा है कि नहीं देखा? इस तरह की मानसिकता अगर इंसान की हो तो फिर इंसान नहीं है वो। मैं इस पर बोलना चाहूँगा, श्रीधर स्वामी की टीका कह रहे हैं कि काम को कैसे सहन करना चाहिए। जैसे किसी की नव विवाहिता स्त्री हो और व्यक्ति मर जाए और वह आके लिपट भी जाए तो भी क्या वह काम से प्रभावित होगा? नहीं होगा। और अपना ही लड़का अग्नि देता है ना, तो मरने के बाद अगर कोई व्यक्ति को अग्नि दे दी जाए तो क्या प्रतिकार करता है? अरे तुम हमारे देश से जन्मे हो, तुम हमको आग लगा रहे हो। बहुत बहुत रिवोल्टिंग है ना। अगर इतना कोई व्यक्ति सहन कर जाए क्रोध के वेग को तो सयुक्तः स सुखी न रहा, वही व्यक्ति युक्त है, वही व्यक्ति सुखी है। ऐसा सामर्थ्य उद्धव जी का था। देखिए, यद्यपि हम लोग ऐसे स्तर पर नहीं हैं, लेकिन क्या चर्चा करके मन में आती नहीं कि काश हम लोग ऐसे स्तर को प्राप्त हो। तो आप जब करेंगे तो मन में इच्छा आएगी काश हम गोस्वामी बन जाते, और कृष्ण इस बात को जरूर पूरा करेंगे। ऐसे गोस्वामी ही भगवान के दिव्य प्रेम में संबंधों के रहस्यों का भेदन कर सकते। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि भगवान की भक्ति को समझें, तो एक प्रार्थना, एक लालसा सबकी होनी चाहिए कि भगवान हमारी इंद्रियों को संयमित कर दीजिए। हमारी क्षमता नहीं है, आप अगर हमारी इंद्रियों को खींचेंगे तो सारी इंद्रियां हमारी संयमित हो जाएंगी। वी शुड प्रे एवरी डे, वी शुड डिजायर सिंसियरली, इवन इफ वी आर द वर्स्ट गो सेवक। समझ गो सेवक मतलब गो मतलब इंद्रियां इंद्रियों की सेवा करने वाले। फिर भगवान मैं बहुत इंद्रियों की सेवा करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे को अपनी सेवा में लगाइए। मेरी स्थिति देखिए ऐसी मछली की तरह से, मछली को पानी से निकालते ही तड़पड़ाने लगती है, ऐसे मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती। तो भगवान मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गोस्वामी बना दीजिए। आपने कहा कि भागवतम का सेवन करने से व्यक्ति को से शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। फिर आपने कहा कि हमें सबसे पहले सत्वगुण में स्थित होना होता है। तो कैसे समझें? हाँ तो ठीक है, व्यक्ति पहले सत्वगुण में आएगा, फिर वह शुद्ध सत्व में हो जाएगा। जैसे कि व्यक्ति पहले एयरपोर्ट में जाता है और फिर उसके बाद वह हवाई जहाज में बैठ जाता है, उड़ जाता है। वैराग्य से कभी प्रभावित नहीं होते मतलब क्या? मुझको भी समझ में नहीं आया। देखिए, जो मैं चीज़ एक्सप्लेन नहीं करता हूँ उसका मतलब है कि मुझे नहीं समझ में आया, तो जानबूझ के मैं छोड़ दे रहा हूँ। चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसलिए चुप हूँ। वैराग्य से व्यक्ति ना से कोई प्रभावित ना हो, क्या कहना चाहते हैं हमको नहीं समझ में आ रहा। सो विल सी। मैंने भक्तों को पूछा है तो अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा। जब कोई आएगा तो कुछ बता दूंगा आपको। नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे, ठीक है।
Thank you all for giving your time and saving me, giving me some opportunity to hear about and talk about Krishna. Hare Krishna. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे.